हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है वो कोल इंडिया लिमिटेड ने निकाला है और बहुत सारे सीट्स हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती हैं। सारी डिटेल्स हम देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस हम देखेंगे और इसमें जो अप्लाई करेंगे वो सिर्फ गेट 2021 के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट ईयर कोल इंडिया ने सेल्फ एग्ज़ाम लिया था बट इस बार वो गेट के थ्रू ले रहे हैं और ओनली गेट 2021 के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2020 वाले अप्लाई नहीं करेंगे या उससे पहले वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख को, जो कि आज ही स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे। ठीक है, और लास्ट डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी 9/9, मतलब कि 1 महीने आपका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा और 1 महीने का ड्यूरेशन है। इसका मतलब ये नहीं आप आखिरी डे जाके भरेंगे, आप अभी से भरना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि लास्ट में आते आते बहुत सारे लोग भरना चालू कर देते हैं और उनका सर्वर थोड़ा बिजी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स देखना। सबसे पहले वैकेंसीज माइनिंग की 253 है, इलेक्ट्रिकल की 117 है, मैकेनिकल की 134 है, सिविल की 57 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 15 है, जियोलॉजी की 12 है। तो टोटल आपकी सीट्स जो है 588 है। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शीट आपका सीट्स का है, वैकेंसीज़ का है। ये इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर जॉब नोटिफिकेशन के लिए क्योंकि इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया है उसमें जो रेशियो रखा है वो बहुत ही कम रखा है और कैटेगरी वाइज रखा है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, देखते हैं आगे की आपका एलिजिबल ब्रांच किस हिसाब से रहेगी। जब वो कहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग हो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब वो बात करता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। इसमें नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, मतलब स्पेसिफिकली जब मेंशन किया तो ये वाली ब्रांचेस अगर आपकी हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इलेक्ट्रिकल में ये सब एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दीज और सिमिलर ब्रांच, मतलब कि आपका ये और इनका कॉम्बिनेशन मैकेनिकल के साथ एलिजिबल नहीं है। इन शॉर्ट जो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है सिविल विद आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग इज़ नॉट एलिजिबल। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों के लिए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एनी सच कॉम्बिनेशन विद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वाली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका माइनिंग का जो है, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारी जो इंजीनियरिंग है इसमें आपको बीई या बीटेक चाहिएगा। ठीक है, और विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, ये आपका सारे सेमेस्टर का मिला के होना चाहिए। ठीक है, सारे सेमेस्टर का मिला के मतलब कि एवरेज आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। जियोलॉजी के लिए आपका एमएससी एमटेक होना चाहिए, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी से, इसमें भी आपका 60% मार्क्स मांगा है। ठीक है, हाँ, फॉर SC ST इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया, मतलब कि 55% अलाउड रहेगा। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और appearing in final year semester, ठीक है, एंड विल पास आउट द एकेडमिक ईयर इन 2021 आर एलिजिबल। देखिए भाई, जो 2021 इस साल में पास हो जाएंगे वो एलिजिबल है। जो लोग इस साल 7वें सेमेस्टर में अभी हुए हैं, जो अगले साल 8वें सेमेस्टर में जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। मतलब कि अभी रिसेंट में जिन्होंने 8वां सेमेस्टर दिया है या 8वां सेमेस्टर चल रहा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन डाला है। मैं ये जो स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, ये पूरा एग्जैक्ट वही है जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है सिलेक्शन प्रोसेस का। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसका कंक्लूजन थोड़ा सा निकालेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन फॉर द गेट एग्जाम। ठीक है, बेस्ड ऑन गेट 2021 स्कोर एंड मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज इन रेशियो ऑफ दिस, इस रेशियो में शॉर्ट लिस्ट करेंगे, मतलब कि 1:1.5, मतलब कि अगर 2 सीट हैं किसी कैटेगरी में तो उनके शॉर्ट लिस्ट होंगे 3 बच्चे। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ 3 ओनली 1 इज रिजेक्टेड।
फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये इन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया नहीं है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन बेसिस ऑफ गेट 2021 स्कोर एंड मार्क्स। इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन है गेट के मार्क्स पे, या फिर हो सकता है वो छोटा मोटा इंटरव्यू ले नाम मात्र का। प्लीज़ नोट दैट मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2021 ऑफ कॉल इंडिया लिमिटेड गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2021 ओनली वैलिड। ठीक है, सिर्फ 2021 का वैलिड है, इससे पहले का हो या 2020 का हो वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का हम देखते हैं। जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी का है, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनके लिए 1000 प्लस जीएसटी होगा, मतलब 1180 इनका टोटल एप्लीकेशन फ़ी होगा। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अपर एज लिमिट 30 साल रहेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एज निकल जाती है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है, 25 साल से ज़्यादा हो जाते हैं या 28 साल से ज़्यादा हो जाते हैं। ये एज आपकी एज ऑन 4 अगस्त 2021 होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये उनके लिए है जो जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। और अगर हम अपर एज लिमिट की कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 33 साल। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 साल। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आपका जनरल वाले को 10 साल मिलेगा, ओबीसी वाले को 13 साल मिलेगा, SC/ST वाले को 15 साल मिलेगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 साल आपका मिलेगा आपका अगर आपका JNK का डोमिसाइल है इस डेट के बीच में, जो कि जनरल रूल है। और एक्स सर्विसमैन को एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि 5 साल का यहाँ भी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज वाइज बहुत सारे रिलैक्सेशन है, लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। तो बहुत सही जगह है जहाँ जिनकी एज निकल जाती है, 25 साल के हो जाते हैं या 30 साल के हो जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करेंगे, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग में आपको E2 ग्रेड में रखेंगे। इसका मतलब ये है आपका बेसिक पे रहेगा 50,000 पर महीने। ठीक है, इतना ही इन्होंने बताया, इसके अलावा अलाउंसेस का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक पे यही रहेगा, आपकी सैलरी इन हैंड आपके 50 के आसपास रहेगी। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको E3 ग्रेड में ले लिया जाएगा और आपकी बेसिक जो सैलरी है वो 60,000 रहेगी। इसके बाद इसके अलावा आपको DNS अलाउंस भी मिलेगा, जो कि अभी गवर्नमेंट ने 28% कर दिया है। HRA मिलेगा, ठीक है, और PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपको मिलेगा, और कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, जो कि आपका 30-35% के आसपास रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपकी इन हैंड सैलरी है यहाँ की अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं 75,000 पर मंथ। इन हैंड सैलरी आपकी इतनी आ जाएगी 1 साल बाद। ठीक है, सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं। सर्विस बॉन्ड इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रखा है। 5 साल का आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख पैसा देना पड़ेगा और GST अलग से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। जो लोग 2021 के थ्रू अच्छी रैंक लेके आए हैं ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एक बार आपकी रैंक अच्छी है तो आप श्योरली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।